नमस्कार जी, हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तत्कुर और चंद्रकांत गुप्ता जी की आज कुछ रचनाएं। तो शुरू करती हूँ उनकी पहली रचना के साथ। बेटियों को झाड़ी में फेंका, तुम मसलते रहो फूल कलियाँ सभी। एक दिन दुनिया बदरंग हो जाएगी जब रहेंगी ना घर बहन बेटियाँ। तेरी सुनी कलाई ही रह जाएगी, शक की साजिश भी लुटती रही बेटियाँ। अपने घर में सिमटती रही बेटियाँ। जब यह जागीर तेरी रहेगी ना घर, तेरी सुनी तिजोरी रह जाएगी। तुम मसलते रहो फूल और कलियां सभी, एक दिन दुनिया बदरंग हो जाएगी। है पुरातन कथा वन में भटकी है तू, द्रौपदी वन महलों में लुटती है तू। प्यार में भक्ति में विष का प्याला पिया, अबला नारी ने मुश्किलों में जिया। तुम दहेजों बली वेदी की समिधा बनी, और जोहर हुए तुम ही सीता बनी। ढूंढते हो क्यों बचपन अपने घर, एक धुआं सा उठेगा तुम्हारे शहर। कल के अखबार में, कल की अखबार में फिर ये होगी खबर। धुआं हो गई बेटी अपने ही घर, बस यह यादों भरी आंसुओं की लड़ी और कयामत धरा पर ही आ जाएगी जब रहेंगी ना बेटी बहन अपने घर। तेरी सुनी कलाई रह जाएगी, ढूंढते ही रहो बचपन अपने घर कब्र, श्री गूंजती किलकारियाँ आएंगे तुम। खूबसूरत है जी। तो अब इनकी अगली रचना शीर्षक है माँ। ईश्वर तो बस निराकार है, माँ ने ही दिया आकार है। सुबह की आभा सूरज प्रकाश है, असीम शक्ति से भरा आकाश है। देखो कितने टिमटिमाते हैं दिए, प्रकृति ने अनेकों सूरज दिए। जब कभी हार कर रह जाते हैं, प्रकृति की गोद में सो जाते हैं। चांदनी का जब आंचल लिए, चंद्र आता है शीतलता लिए। अमावस्या की काली रात है, कभी उजली पूनम क्या बात है। प्यास जब हमको सताती है, बादलों को जोर से टकराती है। खाली कर देती खजाने जग के लिए, कितने हमको दिए उपहार हैं। ईश्वर तो बस निराकार है, प्रकृति देती हमें आकार है। सावन की फुहार जब बन जाती है, हरियाली अंक में भर जाती है। अन्नपूर्णा माँ भारती बन जाती है, डालियों पर जब पक्षी झूलते। देख माँ की छटा को चूमते, बसंती का रूप जब ले आती है। सुमन अपने अंक में भर लाती है। सर्जन करती है क्या वो अपने लिए, है समर्पित माँ सदा जग के लिए। हमें भी तो चाहिए आभार दें, बदले में संरक्षण सेवा और प्यार दें। ईश्वर तो बस निराकार है, माँ प्रकृति देती हमें आकार है। बहुत ही खूबसूरत है जी ये। तो अब इनकी अगली रचना है अभी तो बचपन है। अपने अपने सपने हैं और अपनी अपनी आशाएं, जीना तरल नहीं पाने सा इसमें पग पग पर बाधाएं हैं। नदी तोड़ देती है पर्वत पूरी करने जीवन व्रत, बचपन सा लगता है जीवन अभी नहीं जीवन मृत। आंधी बनकर गगन चूम लो, मेहनत से मंजिल पाओ। चलो समुद्र को भी मत ने, जीवन का अमृत पाओ। कर्तव्यों के पथ पर चलना, अभी नहीं हमको रुकना। सपने हैं आशाएं जब तक, श्वासों का आना जाना। बचपन सा लगता है जीवन, कैसे समझें जीवन मृत। नदी तोड़ देती पर्वत को, पूरा करने जीवन व्रत। खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना बेटी का अंतिम निवेदन। एक फूल पर अंजलि भर पंखुड़ियाँ डाल देना, बेटी हूँ आखिर पराया धन विदा तो कर देना। माँ की गोद में पड़े निश्चिंत बचपन, आपकी उंगली पकड़ कर चलना। स्मृति में रहेगा आपके कंधों चढ़ना, मानो ऊंचे नीले आसमान को छूना। घर से बाहर तो बहुत तंग गली थी, आसमान बहुत छोटा था पापा। हमें तो उन्मुक्त गगन में लंबी उड़ान भरना है, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तुम तो बड़े दिल वाले हो पापा, अपने आप को संभाल लेना। एक फूल पर अंजलि भर पंखुड़ियाँ डाल देना, मुझे मुस्कुरा कर विदा कर देना। बेटी हूँ आखिर पराया धन विदा कर देना। एक और निवेदन है पापा, अब की बार इसे पढ़ लेना। कागज़ का टुकड़ा समझ रद्दी की टोकरी में मत फिकवा देना। बहुत ही खूबसूरत है जी। तो अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है माँ। एक सुंदर सा एहसास जो हमेशा रहता है मेरे आसपास,
हाँ, हमारी जीवनदायिनी सांसों के आने जाने में और इसके कारण चलने वाली धड़कनों में, धुंधली सी उन यादों में, ज़माने की बुरी नज़र से बचने के लिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र मेरे माथे पर लगाकर भेज देती थी मुझे उड़ान भरने के लिए। माँ, एक सुंदर सा एहसास, लगती हो जैसे अब भी हो मेरे पास। काश मैं हो जाऊं दूरभाष, स्मृतियों में जो रह गई है वह बातें करूँगी मैं खास। बहुत ही खूबसूरत है जी। तो ये थी इनकी कुछ रचनाएं। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद जी।